हाय फ्रेंड्स, पीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूपीपीसीएल टीजी2 के जो है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि यूपीपीसीएल टीजी2 का जो है इलेक्ट्रीशियन का जो वैकेंसीज आई है उसका एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए, तो उसी पे मैं बात करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल यूपीपीसीएल का जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर डाउनलोड किया हूँ, उसी से बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। वो तो सभी कैंडिडेट को पता होगा, जब इसका फॉर्म आया था। तो आप यहाँ से आप वैकेंसीज वगैरह देख ही सकते हैं कि कितना कितना टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व के लिए 357 रखा गया और ओबीसी के लिए 241, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 17 और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 89 सीटें कुल आई हुई हैं। तो इसका जो है तो अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि जो इसका सिलेबस वगैरह क्या है, कैसे हैं। तो उसी के आधार पे आपको बेस्ट प्लान बताऊँगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे बचे हुए दिनों में। ठीक, अभी जो एग्ज़ाम जो होने वाला है इसका नवंबर के लास्ट वीक में दिखा रहा है। तो इस टाइम में मतलब आप क्या करें, क्या ना कैसे करें कि जो है इस एक महीने के अंदर जो है अपना अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाएँ। तो उसी में मैं बात करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मॉडल में होगा। ठीक, टाइम की अगर बात कर लिया जाए तो 3 घंटे इसमें समय दिया गया है, जो कि पर्याप्त है। ठीक, और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है एग्ज़ाम इसका लिया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या है, तो उस पर मैं अगर बात कर लिया जाए तो पार्ट 1 में जो दिया है आपका कंप्यूटर दिया गया है। तो इसमें जो है 50 नंबर के मार्क आते हैं और 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर और कंडीशन इसमें एक कंडीशन और है कि पार्ट 1 में आपके 20 नंबर आना अनिवार्य है, नेसेसरी है। किसी भी हाल में चाहे जैसे हो आपको लाना पड़ेगा 20 नंबर, तभी आपकी सेकंड पार्ट जो है चेक होगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये पार्ट 1 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पार्ट 1 के लिए आपको 20 नंबर कहीं से भी लाना पड़ेगा। ठीक, तो उसका सेकंड पार्ट जो है अगर मैं बात कर लिया जाए दोस्तों, पार्ट सेकंड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेंशन किया हुआ है कि समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 क्वेश्चन होंगे, और वहीं हिंदी के लिए 15 होंगे और इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन होंगे, और टेक्निकल में जो आप ट्रेड से हैं 150 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, और 50 नंबर का जो आपका जो है कंप्यूटर होगा, उसमें से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज सेकंड पार्ट नहीं चेक होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे आना ही होगा। ठीक, और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अभी जो बचा हुआ टाइम है आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस पर मैं बात करूंगा। कि देखो दोस्तों, क्या है ना कि अगर आपको यूटिलाइज़ करने के लिए इस समय जो है आपको अभी शॉर्ट नोट्स आप जो बनाए होंगे, बचा हुआ जो टाइम बचा हुआ है, शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे इस टाइम पे जो है आप जो है पूरा सिलेबस तो ख़त्म कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसलिए जो शॉर्ट नोट्स होगा उसको आप रिवीजन कीजिएगा, जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, कैसे भी हाल में आपको पूरा करना है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में दिखा रहा है कि इसमें एग्ज़ाम के जो है शेड्यूल दिखा रहा है, लेकिन अभी एक दो हफ्ते डिले हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम उसी टाइम पे हो जाए, क्या पता। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को वहाँ तक पूर्ण कर लीजिए कि आप मान के चलिए कि इसी डेट पे इसी महीने में इतने तारीख को आपको पहले से ही फिक्स कर लो कि यहाँ तक एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छे से कर लेना चाहिए इसी टाइम पे। ठीक, तो दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना होगा पहले नंबर पर। ठीक, जो आप बनाए हैं। ठीक, अभी तक तो अगर आप यूथ वगैरह जो बुक होती है, यूथ लीनियर करके एक बुक आती है जिसमें टॉपिक वाइज सभी
टॉपिक पे क्लियर बात किया रहता है, उसमें अच्छे से समझाया भी गया है कि मतलब क्या क्या पॉइंट हैं, उसको आप वो टॉपिक लीनियर आती है तो उसको आप ले लीजिएगा, तो उसको आप पढ़ लीजिए यूथ कंपटीशन की। तो और जो है टेक्निकल, देखो हार्ड लेवल नहीं है, टेक्निकल में आप 150 में कम से कम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। 150 में कम से कम मेरे हिसाब से तो कम से कम 105 या 110 तो ला ही सकते हैं। ठीक, आप बच्चे 50 नंबर, ये जो हमारा नॉन टेक है 50 नंबर का जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी का, तो इस पर कैसे फोकस, इसमें कम से कम अगर मान के चलिए 10-10 नंबर का आपका जीके जीएस में से 10 रीजनिंग हो गया, 10 हमारा जीके जीएस आएगा। और जीके जीएस में मान के चलिए कम से कम 4 नंबर जो है आपका जो है 10 में से 4 नंबर जो है आपका जो है यहाँ से आ जाएगा, क्या कहते हैं, करंट अफेयर से 4 या 5 नंबर तक। ठीक, और रीजनिंग तो आप 10 में 10 ही लगा सकते हैं आसानी से, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। और सामान्य हिंदी में अगर 15 नंबर का आता है तो आप यहाँ से कम बिना पढ़े, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है 12 नंबर तो ला ही सकते हैं, 10 से 12 नंबर हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ शुरू से बेस से ही हिंदी पढ़ते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं, शुरू से ही स्टार्टिंग में हाई स्कूल पे बेस पे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं इंग्लिश अगर बात करिए, इंग्लिश ग्रामर वगैरह आप देख सकते हैं, तो वहाँ भी आप इसको 15 में से मान के थोड़ा हार्ड होता है इंग्लिश, काफ़ी लड़कों को नहीं आता, तो यहाँ पे मान के कम से कम 5 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक, मिनिमम मैं बता रहा हूँ कितना भी गिरी स्थिति होगी उस लड़के की। तो मैं इस प्लान क्या है क्रैक करने का इस एग्ज़ाम का, तो सीधी बात है, आप शॉर्ट नोट्स जो बनाए उस पर फोकस कीजिए, आप जो अपना नोट्स बनाए थे उस पर फोकस कीजिए। अभी तक अब नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस समय। ठीक, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करते रहिए, नहीं तो अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जो है जो पिछला आप पढ़े थे उसको भी गायब कर देंगे। ठीक, इसलिए मैं कहूँगा कि जब सबसे बेस्ट रहेगा कि जो अभी तक आप पढ़े हैं उसी पर फोकस कीजिए, उसी को मेंटेन कीजिए, उसी को रिवीजन करते रहिए, सूत्र वगैरह को आसानी से देखिए, छोटी छोटी बातों को आप फोकस कीजिएगा। जैसे बेसिक चीज़ होती हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि बेसिक ही आपको कंफ्यूज करता है। और आप थोड़ा यूथ की जो है बुकें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लगाए होंगे और टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट देते रहिए। मैं अभी तक मैं इस पे बात करूँगा कि आप सबसे पहले नंबर मॉक टेस्ट किसी भी ऑनलाइन ले लो, चाहे या कहीं ऑफलाइन ले लो, कहीं से भी ले लो आप, कुछ सा भी टेक्स्ट बुक अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ से टेस्ट देते रहिएगा ऑनलाइन, तो जिससे आपकी परफॉर्मेंस को पता चलता रहेगा। अब जो आप जैसे मॉक टेस्ट में दिए तो वहाँ पे आप मान लीजिए 150 में से 110 किए, 110 में से आपका कुछ जो गलत हुआ तो उस जो पॉइंट गलत हुए हैं ना उस पॉइंट को नोट कीजिए कहीं अपने शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि अगर आज यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं ना तो वही एग्ज़ाम में भी हो सकता है आ जाएगा, तो वहाँ भी ऐसे मिस हो जाएगा। इसलिए गलती होना तय है, इसलिए आप उसको एक बार जाते जाते एग्ज़ाम के जाते जाते समय भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी 1-2 बार में, तो इसलिए आप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं अभी तक क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको जो अपना जो नोट्स बनाए थे उसको पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे कटिंग करके पूरे क्वेश्चन को छाँट पीट के एक अलग किए थे कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं था, उसको आप पढ़ लीजिए शॉर्ट नोट्स अपना। और फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक लगाते रहिएगा, टेस्ट वगैरह दे दीजिए ऑनलाइन जितना हो सके, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ है। तो ऑनलाइन में यहाँ पे अहिर्ता ज़्यादा दी जाती है, तो इसलिए तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे तो अच्छे से अच्छे आप अपना जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों को आप भूलें ना, मैं तो इतना कहूँगा कि आप बेसिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ के जाइए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आप ये ना सोचिए कि आप जेई लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी ठीक। तो इसलिए आपको पहले नंबर स्ट्रेस फ्री होकर आप जितना पढ़े हैं उस पर फोकस कीजिए, उसी को याद कीजिए, उसी कैसे भी हालत में आपको
वो आपको करना है। तो आपको एग्ज़ाम पास करना तो भाई किसी भी हाल में आपके पास समय नहीं बचा है नया पढ़ने के लिए। आप तक जितना पढ़ना था पढ़ चुके, बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जो पिछला पढ़े हैं वो सब गायब हो जाएगा, इतना जान लीजिए, वो आपकी गलती है। तो इसलिए मैं इतना कहूँ, जो इतना पढ़े हैं आप उसी को रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाए उसको पढ़ लीजिए। और यूथ कंपटीशन के लीनियर बुक आती है, थ्योरी बेस्ड रहती है, वो आप उसको पूरा ले लीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। और बेसिक क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन सब कुछ है। यहाँ पे आपको ITI और लाइनमैन बनना है, ना कि ये आपको JEE और क्या कहते हैं गेट लेवल क्वेश्चन यही बनना है। यहाँ पे हवा नहीं देगा आपको, ये बेसिक चीज़ें ही पूछता है। बेसिक में ही काफ़ी लड़के जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या क्या होता है। तो इसलिए आपको अपना बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, सबसे हट के करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे इसका। तो आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों।